जय श्री कृष्ण। 25वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का आरंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रेचेताओं का उपदेश दिया। फिर प्रेचेताओं ने भगवान शंकर की बड़ी भक्तिभाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सब के सब प्रेचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन भरी का चित्त कर्मकांड में रम गया था। उन्हें आत्मविद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हैं? दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो इन कर्मों में नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्मों में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारमन्य में ही भटकता हुआ रहने के कारण इस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ के निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। यह सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। वह अविज्ञात नाम का एक मित्र था उसका। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी पर घूमा, फिर भी उसे कोई भी अनुरूप स्थान ना मिला। तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगों के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वार वाला नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटे, बगीचे, अटारियां, खाइयां, झरोके और राजद्वारों से सुशोभित था, और सोने, चांदी और लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों के खचाखच भरा हुआ था। उसके महलों के फर्श नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों के बने हुए थे। उनकी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भूमावती की पुरी के समान जान पड़ते थे। उसने जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर में बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भली भांति की बोली बोल रहे थे और भूरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वसंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे, और इस प्रकार वह तटवर्ती भूमि को शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशुओं भी मनुजनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करते हुए थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि हो रही थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा हो। राजा पुरंजन के इस अद्वितीय वन में घूमते घूमते उसने एक सुंदर कन्या को देखा, जो अकस्मात इधर चली हुई आ रही थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायकों के पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही सब और उसकी ओर रक्षा करता था। वह सुंदरी भूली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत ही सुंदर थे। उसके समान कानों के कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों के नखरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या कहूँ, वह साक्षात कोई देवी की सी जान पड़ती थी। वह
वह गजगामिनी बला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार आंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती हुई भुएं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय तुम कहाँ से आ रही हो? वीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? सुब्रू, तुम्हारे साथ ये 11 महान सुरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे पीछे चलने वाले सर्प कौन हैं? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा रमा या ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की कामना करती हो, इसमें से पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, तुम साक्षात कमल देवी हो, जो तुम्हारे हाथ का कीड़ा कमल कहाँ गिर गया है? सुबह, तुम इसमें से कोई तो हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि कोई तुम और मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लचीली और रति भाव से भरी हुई मुस्कान के साथ भुओं के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे मोहित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुष्मिते, सुंदर भुएं और सुदृढ़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख को लज्जा के मारे मेरी ओर होता ही नहीं है। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बला ने हंसते हुए उनका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं, और न हमें यहाँ किसी दूसरे का नाम या गोत्र ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब यह पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, यह पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्व जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपका विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इन 9 द्वार वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं और न विहित भोगों को ही भोगते हैं। वह परलोक का ही विचार करते रहते हैं और न काल का ही होता है, इसी ध्यान में रहते हैं। अतएव पशुतुल्य है। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना ही भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने ही कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वर्ण न करेगी। महाभावो, इस पृथ्वी को आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचाएगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब
ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अकेले स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करते। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो राजा होता था उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन, इसमें 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर, 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की दिशा में खगोता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धूमान के साथ विभ्रचित नाम के देश में जाया करता था। इसी प्रकार उस और नालिनी नाम के 2 द्वार थे, वह भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नाम के देश में जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रम से बहुदन और आपन नाम के देशों में जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पिहू नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिणा पांचाल देश में जाता था। उत्तर की ओर जो देहू के नाम का द्वार था उसमें श्रुतधर के साथ वह उत्तर पंचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में असुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मुद के साथ ग्रामक देश में जाता था। तथा निवृत्ति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उसमें लुम्बक के साथ वह व्यवस्थ नाम के देश में जाता था। इस नगर के निवासियों के निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों को अधिपति होने पर भी उन्हें उनकी सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता। जब भी अपने प्रधान सेवक विचुसीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसी स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसता हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती वह भी वही करने लगता। जब वह मदपान करती तो वह मदिरा पीता, वह मद से उन्मत्त हो जाता और जब वह भोजन करती तो वह भी भोजन करने लग जाता। जब वह चबाती तो वह भी वस्तु को चबाने लग जाता। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर वह गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, वह खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, वह सोती तो आप भी उसके साथ सो जाता और वह बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगता तो कब वह भी सुनने लगती, देखती तो वह भी देखने लगता, सूंघती तो वह भी सूंघने लगता, किसी चीज़ को छूती तो वह भी छूने लग जाता। कभी अपनी प्रिया शोकाकुल हो जाती तो वह भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो वह भी प्रसन्न हो जाता, वह उदासीन होती तो आप भी उदासीन हो जाता, वह आनंदित होती तो वह भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।